बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव पर विशेष संदेश। आज 20 मई 2020। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। आज हम एक विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक बार तथागत बुद्ध राजगृह में रहते थे, मगध की राजधानी, और मगध का राजा अजातशत्रु बुद्ध से मिलने के लिए गया। पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात्रि में अजातशत्रु एक बड़े प्रसिद्ध निष्णात जो वैद्य थे, उन वैद्य के साथ वो मिलने के लिए गए तथागत भगवान बुद्ध को। और वहां जाकर बहुत बड़ा भिक्षु संघ बैठा है, 1250 के ऊपर 1250 भिक्षु बैठे हैं, और सभी लोग वहां पर है। और बुद्ध को उन्होंने वंदन करके प्रश्न पूछा, भगवान, हम देखते हैं कि सर्वसामान्य जीवन में जो लोग काम धंधा करते हैं, कोई खेती का काम करता है, मेहनत करता है और पैसा पाता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई घोड़ा चलाने का काम करता है, कोई रथ चलाने का काम करता है, विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं और उस काम करके मेहनत करके तनख्वाह पाते हैं। उस तनख्वाह से वो अपना गुजार बसार करते हैं, अपने परिवार का गुजार बसार करते हैं, सुख शांति से रहते हैं और लोगों को दान भी देते हैं, पुण्य कार्य भी करते हैं। तो भगवान हमें ये बताइए कि जो श्रमण बनते हैं, भिक्षु बनते हैं, साधु संत बनते हैं, उनको वर्तमान जीवन में दिखने वाला आंखों देखा फल कौन सा है? तो ये जीवक वैद्य जो बुद्ध को उनके पास लेकर गए और सामान्य फल सूत्र में तथागत बुद्ध ने ये बताया कि भिक्षुओं को वर्तमान जीवन में क्या फल मिलता है। तो इस सामान्य फल सूत्र से जो सूत्र दीर्घ निकाय में आता है, सामान्य फल सूत्र, तो यहां तथागत बुद्ध ने ये जो सूत्र बताया, इस सूत्र में कैसे ऊंचा ऊंचा ज्ञान होता है, भिक्षु श्रमण कितनी ऊंचाई तक वो पहुंचता है, ये बात बुद्ध ने सिद्ध करके बताई। और उसके बाद आज हम उसे ये भी कहेंगे कि मानवीय मन की क्या शक्ति होती है। मनुष्य मन, मानवीय मन, यदि हम उसकी खोज करें और खोज करके उसके सहारे आगे बढ़ते चले, तो कितनी महान शक्ति मानवीय मन में होती है, इसका भी अंदाजा इस सूत्र से आता है। तो बुद्ध ने उन्हें फल बताए कि जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से घर बार छोड़कर मैं पुण्य कमाऊंगा, ऊंचा ज्ञान कमाऊंगा, इस भावना से भिक्षु बनता है और बुद्ध के साथ रहता है, अरहतों के साथ रहता है, तो उनके साथ रहने से
उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है। भिक्षु संघ में आते बराबर वो बुद्ध पुत्र बन जाता है और सम्मान उन्हें मिलता है। ये पहला फल। दूसरा फल कि वो जब उस रास्ते से चलते हुए एक एक शील का पालन करता है, पंचशील का पालन करता है, अष्टशील का पालन करता है, दशशील का पालन करता है, और वो शीलों का पालन करके वो उसका लाभी बनता है, लाभ पाता है। ये दूसरा फल। तीसरा फल प्रणीततर श्रमण जीवन का और भी फल कि वो और भी शील का पालन करके आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते आंतरिक सुख शांति को पाने लगता है। फिर उसका चौथा फल है जिसे कहते हैं चूड़शील, यानी चूड़ यानी छोटे। ये तो पंचशील अष्टशील वगैरह, तो ऐसे उसका भी वो पालन करता है। फिर उसके बाद है 5 मध्यम शील, यानी और भी शीलों में ऊंचाई। तो एक एक ऊंचाई वो शीलों की हासिल करता है और उसका वो लाभी बनता है, उसका वो लाभी बनता है। इसी प्रकार वो महाशील का पालन करता है, और भी ऊंचाई से कड़ाई से शील का पालन करना, जो महाशील जिसे कहा जाता है। तो ये महाशील का वो पालन करता है, यानी कोई छोटी मोटी विद्या नहीं बल्कि आध्यात्मिक विद्या को जानकर वो और भी ऊंचाइयों को हासिल करता है। उसके बाद 7वां है इंद्रिय संवरशील। तो इंद्रियों का संवर कैसे किया जाए, उसका अभ्यास करके, उसकी भावना करके वो अपने 6 इंद्रियों पर पूरी तरह संवर पाता है, पूरी तरह काबू पाता है, और उसका एहसास उसे होता है कि मैंने मेरे 6 इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है। उसका बड़ा आनंद होने लगता है उसे। यह है उसका 7वां सांदृष्टिक फल, आंखों देखा फल। फिर 8वां फल है सती संपजन्य। यह 8वां, यानी वो अपने ध्यान भावना के रास्ते पर चलते चलते सती संप्रजन्य अवस्था को हासिल करता है। यानी पूरी तरह जागृत भाव, पूरी तरह जागृत भाव, चलते हुए, खड़े होते हुए, सोते हुए, भोजन करते हुए सती संप्रजन्य अवस्था में वो विचरण करता है, और वो भी उसका सांदृष्टिक फल है। उसकी चर्या बदल जाती है। उसके बाद 9वां है संतुष्ट। संतोष, यानी वो संतुष्ट रहता है, अल्पेच्छु रहता है। संतुष्ट यानी थोड़ा सा उसका, तो उनके पास 3 चीवर है, संगाटी चीवर, तो उससे वो संतुष्ट है। भोजन करने के लिए भिक्षा पात्र है, उससे वो संतुष्ट है। तो सोने के लिए आसन है, संगाटी है, उसके लिए वो संतुष्ट है। और जिस प्रकार पंछी जहां कहीं जाता है अपने पंखों के साथ ही जाता है और संतुष्टि अनुभव करता है पंछी, उसी प्रकार ये भिक्षु भी जहां कहीं जाता है अपने वस्त्र लेकर चीवर के साथ जाता है, अतिरिक्त चीवर लेकर भी जाता है और भिक्षा पात्र लेकर जाता है, और इसी में वो संतुष्ट रहता है कि उसको कोई चिंता नहीं। तो इसी प्रकार संतुष्ट रहना, यानी कम से कम वस्तुओं पर भी संतुष्ट रहने का प्रयास करना, यह संतुष्टि बहुत बड़ा सुख है। तो वो संतुष्ट रहता है। फिर है 10वां निवरण पहानंग, यानी वो अपने निवरणों को, यानी भीतर के निवरणों को वो नष्ट करता है। जैसे उसके शरीर के भीतर के निवरण,
आध्यात्मिक निवरण जिसे कहते हैं, जैसे व्यापाद मन का निवरण, व्यापाद द्वेष, थीन मिद्द, उद्धच कुकुच्छ, इस प्रकार के जो 5 निवरण हैं, इन 5 निवरणों को वो पूरी तरह अपने मन से वो निकालता है। और जब इन 5 निवरणों को निकालता है तो वो बहुत सुख शांति का अनुभव करता है। जैसे कि कभी किसी को पेट का रोग हो, कई वर्षों से बहुत बीमार हो, खाया पिया पचता नहीं और बहुत दुखी है, लेकिन आज किसी दवा से उसके पेट का रोग पूरी तरह गायब हो गया, तो बड़ा संतुष्ट होता है वो कि देखो मैंने ऐसी शांति तो कई सालों से देखी नहीं, आज मेरा रोग निकल गया। तो रोग निकलने का जो आनंद होता है उसे तो बहुत बड़ा आनंद होता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जेल में बंद है और कई सालों से उसको दीर्घ उम्र तक की सजा हो गई है, बड़ा दुखी है, परिवार से अलग, दोस्त मित्रों से अलग, अपने गांव से अलग, जेल में बंद है। लेकिन आज अचानक किसी ने उसको जेल से छोड़ दिया, खुले हवा में घूमने लगा, अपने परिवार के साथ वो परिवार में जाने लगा, गांव में जाने लगा, दोस्त मित्रों से मिलने लगा, बंदिश तथा छूट गया बंधन, तो उसे कितना आनंद होता है। उसी प्रकार ये 5 निवरण, ये ऐसे ही बंधन होते हैं, हमें पता नहीं चलता उस बंधनों का, लेकिन एक बार वो बंधन से आदमी छूट गया तो बंधन से छूटने पर बहुत बड़ा आनंद को वो महसूस करता है। उसके बाद फिर 11वां है प्रथम ध्यानम, यानी प्रथम ध्यान के लिए वो अपने चित्तों को नवाता है और प्रथम ध्यान का वो अभ्यास करके उसका वो साक्षात्कार करने वाला बनता है। अपने मन के सारे अकुशल विचारों को, अकुशल चित्त को वो नष्ट करके प्रीति सुख में वो आनंदित होने का प्रयास करता है। फिर 12 है द्वितीय ध्यान, यानी दूसरे प्रकार का ध्यान, वो इससे भी बढ़कर, तो द्वितीय ध्यान में वो वितर्क विचारों को छोड़कर अपने आंतरिक चित्त को एकाग्र करके प्रीति सुख, ये प्रीति सुख में विचरण करने लगता है। प्रीति प्रमोद का ये बहुत बड़ा सुख होता है, वो वर्तमान में उसे भोगने लगता है, जानने लगता है। फिर है 13वां ततीय ध्यानम, यानी तीसरे प्रकार का ध्यान। तीसरे प्रकार की ध्यान की अवस्था में वो अपने चित्त को ले जाता है और वहां ये प्रीति पामोज का जो सुख है उसे भी छोड़कर अब वो सती संप्रजन्य की अवस्था में आकर अपने तीसरे ध्यान में वो विचरण करता है। इसी प्रकार और भी उसके आगे बढ़कर फिर चतुर्थ ध्यान, चौथे प्रकार की ध्यान की अवस्था, तो ध्यान की अवस्था जहां सुख भी नहीं, जहां दुख भी नहीं, ऐसे चित्त की उपेक्षा अवस्था, नितांत परिशुद्ध अवस्था, वो उपेक्षा ध्यान और सती इसके अवस्था में जीता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी ऊंचाई है। उसका अनुभव वो जीते जी करने लगता है। उसके बाद और आगे जाकर फिर है विपश्यना यानम, यानी विपश्यना का ज्ञान, विपश्यना के ज्ञान को वो हासिल करता है। विपश्यना के ज्ञान को वो हासिल करता है, ये 15वां। और
विपश्यना में वो सारे अपने चित्त को पूरी तरह परिशुद्ध करके, पूरी तरह निर्मल करके बड़े स्वस्थ, शांति का और सुख का वो जीवन जीता है। ये बहुत विस्तृत से इसमें समझाया गया है, लेकिन हम आपको केवल कीवर्ड बता रहे हैं। इसी प्रकार उसके आगे जाकर फिर है मनोमयी इद्धि ज्ञान, यानी मन के रिद्धि को वो प्राप्त करता है। मनोमयी इद्धि, तो यह इद्धि समाहिते चित्ते परिशुद्धे परियोदाते विगुपत किलेसे मुदुभुते कम निये ठिते, इस प्रकार का वो अपने रिद्धि को, मनोमयी रिद्धि को वो प्राप्त करता है। उनका मन पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ जाता है और पूरी तरह वो अपने मन का वास्तविक रूप से मालिक बनता है और जैसा वो चाहे वैसा वो रहने लगता है, जहां चाहे वहां वो जा सकता है। ऐसी मनोमयी इद्धि वो प्राप्त करता है। उसके बाद अगला है इद्धि विद ज्ञानम, यानी उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते वो इद्धि विद, यानी विविध प्रकार की रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने की क्षमता उसमें आ जाती है। उसमें लिखा है सो अनेक विहितं इद्धि विदं पच्चनुभूति एकोपि हुत्वा बहुधा होति बहुधापि हुत्वा एको होति अविभावं तिरोभावं तिरोकुट्ठं तिरोपाकारं तिरोपब्बतं असज्जमानो गच्छति सेयतापि आकाशे। तो ये बहुविध रिद्धि ज्ञान को पाकर वो पक्षी की तरह इस विधि से जहां कहीं वो जा सकता है, जहां कहीं वो पहुंच सकता है। कोई भी चीज उसे रोकती नहीं। इसी प्रकार इसमें ये रिद्धि प्राप्त करके वो पानी पर भी चल सकता है कि जैसे जमीन पर चल रहा हो, उस प्रकार वो पानी पर चल सकता है। वो जमीन में डुबकी लगाता है कि जैसे पानी में डुबकी लगाता हो, यहाँ जमीन में डुबकी लगाया, यहाँ घुसा तो कहीं दूसरी जगह से वो और भी अपीयर हो जाता है, वहां से निकलता है। तो दीवार भी उसको कोई रोकती नहीं, इस दीवार से उस दीवार के पार, यहां से वहां से वहां। इस प्रकार का भी ज्ञान ये रिद्धि विद ज्ञान में वो जीते जी हासिल कर सकता है। इस प्रकार का ये इद्धि विद ज्ञानं, ये एकोपि हुत्वा बहुधा होती बहुधापि हुत्वा एको होती, वो कभी एक बनता है, कभी अपने आप को हजारों में परिवर्तित कर लेता है, कभी अनेक बनता है। तो इस प्रकार ये जो इद्धि विद ज्ञान जो है, इसका भी वो अधिकारी बनता है। उसके आगे है दिव्य स्रोत ज्ञान, यानी दिव्य स्रोत ज्ञान कि अपने इस कर्ण इंद्रिय से, कान से वो दूर दूर के शब्दों को भी सुन सकता है कि जैसे वो नजदीक के ही शब्दों को सुन रहा हो। हजारों लाखों किलोमीटर के दूरी के शब्दों को वो सुन सकता है, वो सारे लोगों के शब्दों को सुन सकता है। इस प्रकार का जिसे कहते हैं दिव्य स्रोत ज्ञानं। उसके बाद है चेतो परिज्ञ ज्ञानं, यानी अपने चित्त से दूसरे के चित्त को वो जानने लगता है और इसे कहते हैं चेतो परिज्ञ ज्ञानं, यानी दूसरे का चित्त कैसा है, वो लोभ से भरा हुआ है क्या, कि लोभ से मुक्त है क्या, वो द्वेष से भरा हुआ है क्या, कि द्वेष से मुक्त है क्या, वो परिशुद्ध है कि अपरिशुद्ध है।
इसको यथार्थ रूप में जानने की क्षमता उनमें आ जाती है। इसके बाद है पुबे निवासानु सती ज्ञानम। तो ये भी देखो कैसा ज्ञान वो हासिल कर सकता है। पुबे निवासानु यानी पूर्व जन्मों का उन्हें ज्ञान होने लगता है कि 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म एकोपि जातिं द्वेपि जातिं तिस्सोपि जातिं पंचपि जातियो दसपि जातियो विसंपि जातियो चत्तालिसंपि जातियो पंयासंपि जातियो जाति सतंपि जाति सहस्रतंपि। इस प्रकार उन्हें 1 जन्म का 2 जन्म का 5 जन्म का 20 जन्म का 50 जन्म का अपने पूर्व जन्म को वो अनुस्मरण करता है कि मैं कहाँ जन्मा, कौन से गांव में जन्मा था, किसके यहाँ जन्मा था, कौन मेरे माता पिता थे, कौन मेरे बहन भाई थे, मैंने क्या क्या वहां पर किया, उसके बाद मेरी कैसी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद मैंने कहाँ जन्म लिया, वहां मैं कितने समय तक रहा, वहां मैं कैसे कैसे अवस्था में गुजरते रहा हूँ, कितने सालों तक मैं वहां रहा, फिर वहां से भी कैसी मृत्यु हुई मेरी। इस प्रकार से वो अपने हजारों जन्मों को पूरी तरह क्लियरली जान लेता है। इस प्रकार के ज्ञान को कहते हैं पुब्बे निवासानु सती ज्ञानम। और इतना ही नहीं, तो 1000 जन्मों को जानता है, लाख जन्मों को जानता है, कल्पांतरों को भी जानता है। तो कितनी बड़ी ये चित्त की शक्ति है, कितना बड़ा ये चित्त का मतलब ज्ञान है जो तथागत बुद्ध ने बताया है। तो इस प्रकार उसके आगे जाकर फिर दिव्य चक्षु ज्ञानम यानी दिव्य दृष्टि का ज्ञान। तो दिव्य चक्षु ज्ञान ये भी एक बहुत बहुत ऊंचे प्रकार का ज्ञान है जो क्रम में आता है 21वां ज्ञान। तो ये दिव्य चक्षु यानी अपने ये मांस के चक्षु से हम कुछ सीमित समय तक, सीमित ही अंतर तक वस्तु को देख सकते हैं। कोई सीमा होती है इस मांस के आंखों को, लेकिन इसके भी दूर जाकर जो दिव्य चक्षु होती है वो असीम होती है। वो चारों दिशाओं में देख सकती है, 10 दिशाओं में देख सकती है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पर। और जहां जहां वो दृष्टि दौड़ाए वहां उसको क्लियर दिखाई देने लगता है। उसे कहते दिव्य चक्षु ज्ञानम। तो वो इस पृथ्वी को देखते हैं, ये पृथ्वी जैसी हजारों पृथ्वियां विश्वमंडल में है, ये सूरज जैसे हजारों सूरज विश्वमंडल में है, ये गैलेक्सियां। आज के वैज्ञानिक जो गैलेक्सी की बात कहते हैं, बुद्ध ने उसे चक्रवाल कहा है। और अत्थि भिक्षवे शत सहस्त्र चक्रवालानी कोटि शत सहस्र चक्रवालानी। इस प्रकार की बात तथागत बुद्ध ने स्वयं उस चक्रवाल को देखा और चक्रवाल की बात इस दिव्य चक्षु ज्ञान से वो एक जगह बैठकर पूरे विश्वमंडल का उन्हें ज्ञान होता है। तो ये बहुत बड़ी ऊंची शक्ति है ये, कि आज कल्पना करिए कि आज के वैज्ञानिकों ने भी आज गैलेक्सियों को खोज निकाला है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ गैलेक्सी है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, गैलेक्सी के झुंड है, और फिर मिल्की वे, उसके बाद ब्लैक होल। इस प्रकार का जो संशोधन आज वैज्ञानिकों ने कुछ यंत्र के द्वारा, कैमरों के द्वारा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आदि इन यंत्रों के द्वारा उन्होंने इस विश्व को जानने का प्रयास किया है और उनके फोटो लाए हैं, उनकी वीडियो लाई है। तो ये आज हम देखते हैं, आज का वैज्ञानिक विद्यार्थी
यह समझता है, साइंस का विद्यार्थी जानता है कि यह सच्चाई है जो हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाली। लेकिन कल्पना करिए कि 2600 साल पहले, जहां की कैमरा नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं है, और ऐसे समय में इस विश्व के वास्तविकता को जानना ये कोई छोटी बात नहीं, ये कोई कहने सुनाने की बात नहीं, ये तो बहुत बहुत अपने आप में ऊंची बात है। यही बात कोई व्यक्ति यदि 14वीं 15वीं शताब्दी में बताता तो लोग उनको कहते कि क्या बात कह रहे हो तुम, सूरज इतने हैं, पृथ्वी इतनी है, गैलेक्सियां इतनी है, बताओ हमें। तो कोई नहीं मान सकता था। लेकिन आज हम 20वीं 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज वैज्ञानिकों ने वो खोज निकाला है, तो कोई उसको नकार नहीं सकता कि कोई विश्व की सच्चाई है, सत्यता है इस विश्व की, कोई नकार नहीं सकता। इसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने ये आध्यात्मिक ज्ञान कितना ऊंचा होता है और कैसे हम कहां तक पहुंच सकते हैं, ये बात उन्होंने इस सामय्य फल सूत्र में बताई है, जिसमें के दिव्य चक्षु ज्ञान की प्राप्ति जब होती है उस साधक को, उस भिक्षु को, तो ये सारी चीजें वो जान लेता है। और फिर है 23वां आसवक्षय ज्ञानम, यानी आश्रव, जो कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, यानी जो लगाव चिपकाव हमारे चित्त को जहां वहां खींच ले जाते हैं, जहां वहां उनको वो परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे सारे आश्रवों से मेरा चित्त मुक्त हो गया, आश्रव का क्षय हो गया और नितांत निर्मलमय परिशुद्ध चित्त का बन गया। इस प्रकार का एहसास उन्हें होने लगता है और वो अतीव सुख, अतीव आनंद की अवस्था में जीने लगता है। तो इस प्रकार 23 प्रकार के जो वर्तमान जीवन में आंखों देखे फल श्रमण जीवन के पाए जा सकते हैं, ये जो तथागत बुद्ध ने उस राजा को जो जब बताया अजात शत्रु को, अजात शत्रु बड़ा धन्य हो गया और बुद्ध को वंदन करने लगा। भगवान कितनी ऊंची बात आपने बताई है। और वैसे वो श्रोतापन्न बन गया, वो और भी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की हत्या की थी। तो इसलिए और ऊंची अवस्था को नहीं वो प्राप्त कर पाया, लेकिन वो श्रोतापन्न अवस्था को उसने जान लिया और बुद्ध को वंदन करके कहता है कि भगवान, ये सुनकर मैं बहुत बहुत धन्य हो गया हूँ कि आपने जो मुझे ये श्रमण जीवन के फलों की बात कही, और आपने जो चित्त की शक्ति क्या होती है, मनुष्य का चित्त कहाँ तक पहुंच सकता है, ये जो आपने बताया, मैं धन्य हो गया भगवान। मैं आज आपको शरण जाता हूँ, बुद्ध को शरण जाता हूँ, धम्म को शरण जाता हूँ और भिक्षु संघ को शरण जाता हूँ। मुझे आप आजीवन धम्म का उपासक ग्रहण करें भगवान। ऐसा करके उन्होंने भगवान को वंदना की और वहां से वो निकल गया। तो ये जो चित्त की शक्ति है जो बुद्ध ने खोज निकाली और वो सभी मानवों के हित और कल्याण के लिए उन्होंने सिखाया, ये सही में संशोधन का भी विषय है कि उस रास्ते पर चलकर हम कैसे इस चित्त के वास्तविकता का साक्षात्कार करके अपने वर्तमान जीवन में कैसे अनंत सुख शांति का अनुभव करें और अनंत लाभी कैसे बने, इस रास्ते पर चलने का प्रयास सभी श्रमणों ने, भिक्षु ने, भिक्षुनियों ने, उपासक उपासिकाओं ने इस सूत्र से हमें प्रेरणा लेनी है। ये सूत्र हमें बार बार वो दिखाता है, बार बार वो बताता है
कि हमारे जीवन का पर्पज क्या है और क्या हमें हासिल करना है और मानवीय जीवन का पर्पज क्या होना चाहिए, ये सूत्र बार बार हमें दर्शाता है। इसीलिए ये सामान्य फल सूत्र दीर्घ निकाय का बहुत मार्गदर्शक है मानव के लिए, सभी के लिए। इसको आप दीर्घ निकाय की ग्रंथ में विस्तृत ढंग से पढ़िए और उसके महत्ता को जानने का, समझने का प्रयास करिए। बहुत कल्याण होगा। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बुद्धि महास्थवीर, आप सबका मंगल हो।